नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 पर आप सभी श्रोताओं का फेसबुक और यूट्यूब जो रेडियो रिमझिम को देख रहे हैं उन दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रेडियो रिमझिम 90.4 लगातार अपने जिले के लाल को खोज खोज के आपके सामने लाया है। आज हम ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से जो अपने जिले के साथ देश प्रदेश का नाम रोशन किए हैं। उनका नाम है श्री धनंजय पांडे MBBS। आप समझ गए, अपने जिले के लाल जिन्होंने MBBS MD किया और देश विदेश में जाकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनकी आत्मा जो है अपने गोपालगंज के मिट्टी से जुड़ी हुई है। इन्होंने निर्णय लिया कि हम गोपालगंज वासियों के लिए अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर अपने मिट्टी के नाम करेंगे, यहाँ के लोगों का सेवा करेंगे। श्री धनंजय पांडे MBBS जो सर्जन हैं और भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली NCRA में है, जो वहां कार्य कर रहे हैं। यहाँ के जो मरीज हैं, गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सब की सेवा भाव से गोपालगंज में आ चुके हैं। अब उन्हीं की जुबानी उनकी पूरी कहानी और उनका पूरा परिचय सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन है, नमस्कार है। आप गोपालगंज वासियों को बताएं कि क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, गोपालगंज में कब कब आ रहे हैं, किस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, बताया जाए। जी नमस्कार। रेडियो रिमझिम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम धनंजय पांडे है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ। मैं गोपालगंज का ही निवासी हूँ और अपने MBBS MS और उसके आगे सुपर स्पेशलिटी लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जरी में पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद में, दिल्ली में कुछ अस्पतालों में काम कर चुका हूँ। अभी फिलहाल मैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, वैशाली दिल्ली NCR में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लैप्रोस्कोपिक, बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जरी में कंसल्टेंट की तरह कार्यरत हूँ। अभी मैं मूलतः मैं एक हर्निया, बैरिएट्रिक और पेट की जितनी भी सर्जरीज होती हैं जो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक विधि से होती है उसको करता हूँ। और चूंकि मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मेरा भी वापस कुछ देने का टाइम आ चुका है। जी, जैसा कि मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, यहीं पे पला बढ़ा, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं गोपालगंज के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। तो फाइनली अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि महीने में कम से कम 1 या 2 बार, अभी फिलहाल के लिए तो 1 बार, हर महीने के दूसरे शुक्रवार और शनिवार को मैं JB हॉस्पिटल एंड स्टोन क्लिनिक में उपलब्ध रहूँगा परामर्श के लिए। और मेरे से जो भी बन पाएगा, जो भी मैं अपने जिलावासियों की सेवा कर पाऊँ, करने की पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, JB हॉस्पिटल जो थावे रोड में है, बिल्कुल। जी, उस वहीं पर कब कब आइएगा? JB हॉस्पिटल जो थावे रोड में है जी, वहाँ पे मैं हर महीने के दूसरे शुक्रवार और शनिवार को आऊँगा। यदि किसी व्यक्ति को अपना पेट दिखाना हो, चूंकि आप सर्जन हैं जी और ईश्वर के कृपा से गोपालगंज के निवासी हैं, आज जो है मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में है, जहां लोगों को लंबी लाइन लगती है किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराने के लिए, और साधारण आदमी मैक्स हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसे व्यस्त समय में केवल गोपालगंज का निवासी होने गुने, गोपालगंज में आपका जन्म हुआ था, यहाँ के लोगों के सेवा भाव से आप जो है कौन कौन बीमारी का इलाज कीजिएगा? जी, मैं पेट की सारी समस्याओं का इलाज करता हूँ। मतलब जितनी तरह की सर्जरीज होती हैं, चाहे वो पित्त की थैली में पथरी हो, चाहे लिवर में कोई तकलीफ हो, स्प्लीन में कोई दिक्कत हो, पैंक्रियाज में जो हमारे खाना पचाने वाली
जूस सिक्रीट करती है, उसको पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है जी उसमें दिक्कत हो, आंतों की परेशानी हो, अपेंडिसाइटिस, जी जी ये सारी चीजें। उसके अलावा लेजर सर्जरीज होती हैं पाइल्स वगैरह के लिए, जी वो सारा कुछ मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं एक मोटापा की सर्जरी होती है, बेरेट्रिक सर्जरी उसे कहते हैं, उसका भी विशेषज्ञ हूँ। बेसिकली आज की डेट में क्या हो गया है कि खानों का पश्चिमीकरण हो गया है। जी उसकी वजह से क्या हो गया है कि स्पेशली अगर हम शहरों की बात करें जी तो मोटापा, बहुत एक्टिविटीज जो नॉर्मल काम है वो भी और कम हो गया है। जी इससे बहुत तेजी से लोगों का वजन बढ़ रहा है और ये सभी को पता है कि मोटापे के साथ साथ बीमारियां आती हैं, जी जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी हो गई, विभिन्न तरह के कैंसर हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया बेसिकली एक तरह की बीमारी होता है जिसमें अगर हमारा शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे सांस लेने में तकलीफ होती है, सोते सोते खर्राटे बहुत तेज आते हैं और लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं सोते टाइम। उसकी वजह से दिन में आलसपन रहेगा, नींद ज़्यादा आती है। तो इन सब का लेना देना मोटापे से है। जी अगर हम मोटापा, ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं मोटे उनको सबको बीमारी होगी, जी जी पर अगर 100 लोग मोटे हैं जी जी तो जी उसमें 40-50 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको कोई ना कोई ये परेशानी जरूर होगी। जी और इन सब का इलाज संभव है अगर हम मोटापा को कम कर लेते हैं। जी 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 आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे जो है ये फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ये चाउमीन, मऊ, कई तरह के फास्ट फूड आए हैं और बच्चों का शरीर जो है मोटा हो जा रहा है, थुलथुल हो जा रहा है, जिसको हम लोग गोपालगंज के भाषा में कहते हैं ये थुलथुला लइका बा, जी। यानी वो एकदम मोटा जी, तक। जी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो अभिभावक समझ नहीं पाते हैं कि ज्यादा मोटापा जो है बड़ा ही खतरनाक है। आपने बताया कि उससे कैंसर भी होता है जी, मोटापा बिल्कुल से। बिल्कुल। चूंकि आप मैक्स हॉस्पिटल में रहे हैं, इतनी सारी डिग्रियां ली हैं, जिंदगी का इतना लंबा सर्जरी का आपका अनुभव है। एक बीमारी और देखा जाता है डॉक्टर साहब कि पेट में जो है पथरी हो जाता है, जी। आंत में पथरी हो जाता है। ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए? थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। चूंकि आप सर्जन हैं, जी। आप तो एक के बार सर्जरी कीजिएगा, पथरी निकाल दीजिएगा, जी, जी। लेकिन लोगों को न हो इसके हाँ, लिए कुछ सुझाव बिल्कुल, दिया बिल्कुल। जाए। सबसे पहले तो मैं वो उस बारे में बोलना चाहूंगा जो आपने बात शुरू की थी, मोटापा और बच्चों का, जी जी क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए। जी चूंकि मैं मोटापे पे ज्यादा काम करता हूँ जी और शायद मैं वही चीज बोलता अगर आपने नहीं पूछा होता तो भी। जी तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जी जी आज की डेट में क्या हो गया है, खान पान इतना खराब हो चुका है लोगों का, जी जैसा कि मैं पश्चिमीकरण बोल रहा था, खाने का हो चुका है। जी जंक फूड बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। जी तो जितनी भी प्रोसेस्ड चीजें होती हैं, चाहे वो चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक हो, मैगी हो, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, जी। पिज्जा, बर्गर, इससे मोटापा और तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हर जगह ये चीजें अवेलेबल हैं, जी हर कोई को आसानी से खाना चाहिए जी जी और बच्चों को जी जी तो इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है फोकस करना, जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि क्या खाना है, उचित है और क्या नहीं है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप एग्जाम्पल सेट करें। अगर आप अच्छा खाएंगे तो बच्चा भी देख के अच्छा खाएगा। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अवेलेबल चीजें होती हैं घर के आसपास, जैसे अगर हम गांव में रह रहे हैं तो हरी सब्जियां, फल वगैरह मिलती हैं, उनका सेवन करें। प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके अवॉइड करें। जी और लाइफस्टाइल एक्टिविटीज कहते हैं हम लोग उसको, बेसिकली एक्सरसाइज जरूरी नहीं होता है, एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए रोज, जी जी लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो सिंपल चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करें। जैसे अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो जरूरी नहीं कि मैं कार से जाऊं या मोटरसाइकिल से जाऊं। अगर आधा किलोमीटर पे है तो मैं वॉक करके जा सकता हूँ। अगर मुझे 3 फ्लोर चढ़ना है तो लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जीवन शैली की एक्टिविटीज कहते हैं। अगर हम इन्हीं पे ज्यादा काम करेंगे तो वजन हमारा ऐसे ही कंट्रोल हो जाता है। जी 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 अब मैं आना चाहूंगा आपके दूसरे सवाल पे, जो जी। कि पथरी के रिलेटेड आप बोल रहे थे। तो बेसिकली पथरी बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। जी पथरी पित्त की थैली में भी हो सकती है, किडनीज में भी हो सकती है। जो पित्त की थैली की पथरी होती है, यूजुअली उसका खान पान से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। जब भी हम चर्बीदार खाना खाते हैं, ज़्यादा घी, मसाला, तेल खाते हैं जी और साथ में स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें का कंजम्पशन जी। ज़्यादा करते हैं, जंक फूड का कंजम्पशन ज़्यादा करते जी हैं, जब हमारा वज़न बढ़ता है
उससे पथरी होने का चांस होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो होगा। साथ में महिलाओं में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक उम्र के बाद, जी जी जी। उसकी वजह से हो सकता है। और भी अगर कभी कभी हमारा पित्त का थैली सही से काम नहीं करता है तो भी हो सकता है पथरी। हम बातचीत कर रहे हैं रेडियो रिमझिम पर डॉक्टर धनंजय पांडे जी से। और सबसे अच्छी बात है कि गोपालगंज के निवासी हैं और गोपालगंज के लोगों का सेवा भाव से यह गोपालगंज में अभी तत्काल में महीने में एक दिन समय देने जा रहे हैं। यदि आपको इन सब समस्याओं का कोई बीमारी हो तो आप जाके सीधे जेबी हॉस्पिटल एंड स्टोन क्लिनिक थावे रोड में जाकर आप वहां नंबर लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब जब दिल्ली से आएंगे तो सबसे पहले आपको देखेंगे। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जंक फूड खाने से, जो पैकेट वाला सामान है उसको खाने से ज्यादा मोटापा आता है, और मोटापा की वजह से आप बता रहे थे कि कैंसर की भी संभावना होती है। थोड़ा इस पर प्रकाश डाला जाए। जी, बेसिकली मोटापा से कैंसर तो विभिन्न तरह के होते हैं, पर जो स्पेशली मोटापा से रिलेटेड है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जी। जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर, कोलोन का कैंसर, स्त्रियों में स्तन का कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है मोटापा से, है ना। बाकी इसके अलावा लिवर भी इफेक्ट होता है, पैंक्रियाज इफेक्ट होता है। तो ये सारा कुछ इससे रिलेटेड होता है। और अगर हम अपने वजन को कंट्रोल करके रखेंगे तो इन सब का इंसिडेंस कम होगा। जो रिस्क है स्पेशली अब ये आज की डेट में, पहले हमारे देश में जैसे कैंसर है, ये जो बीमारी है, इतनी ज्यादा लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, हर कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें कोई ना कोई अफेक्टेड नहीं है जी। इसका मूलतः कारण वही खान पान है। अगर हम खान पान का सही से ख्याल नहीं रखेंगे तो इन सब का चांस होने से का ज्यादा है जी। तो सबसे पहले तो हम अपने खान पान पे ध्यान दें, जंक फूड अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। रोज कम से कम आधा घंटा, अगर आप जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके वजन ही उठाएं, आप सैर भी कर, खलिहान में काम कर सकते हैं जी, है ना। तो ये सारा कुछ अगर हम करेंगे तो कैंसर का जो चांस है ऐसे ही हम कम कर रहे हैं। यानी हम शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं, पैदल चले, साइकिल चलाएं, बिल्कुल। यानी जो भी हो सकता है 30 मिनट तक कम से कम जरूर करें। डॉक्टर साहब, आपके पास तो इतना लंबा अनुभव है और इतनी सारी डिग्रियां हैं और आपको भारतवर्ष के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में काम करने का अवसर मिला है। तो आप बताएं कि किस तरह के रोगी जो है मोटापा ज्यादा होने से आते हैं और आपके संपर्क में आए हैं, चूंकि आप हमेशा मरीजों को देखते रहते हैं। बेसिकली मोटापा अपने आप में एक समस्या है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा। जी। मोटापा कहते क्या है? मोटापा का मतलब ये नहीं कि अगर मेरे शरीर में चर्बी थोड़ी ज्यादा हो गई तो मैं मोटा तो हो गया जी। लेकिन ओबेसिटी जो डेफिनेशन बाई हर चीज का एक परिभाषा होती है जी। तो मोटापा जब भी हमारे शरीर में चर्बी एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको मोटापा कहते हैं। उसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं जी। मोटा मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, वजन 80 किलो है जी और मेरा हाइट 6 फीट है ना। तो इसका एक रेंज होता है, उसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा वजन जो किलोग्राम में होता है उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर में। मतलब अगर मेरा वजन 80 किलो है जी, तो 80 डिवाइडेड बाई मेरा वजन 180 सेंटीमीटर हुआ जी। तो 1.8 इंटू 1.8 सेंटीमीटर जी। ये कहीं ना कहीं जो मुझे पता है मेरा 24 के आसपास जी, है ना जी। 24 अगर WHO का डेफिनेशन देखें तो मोटापा नहीं कहते उसको जी। लेकिन अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात बोले तो वो भी मोटापा है जी। मतलब जिसका BMI 22.5 से ऊपर है वो अपने वजन से थोड़ा ज्यादा है, उसको ओवरवेट कहेंगे। जिसका 27.5 से ज्यादा है वो मोटापा है जी। और जो जानलेवा मोटापा है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो होता है 35 से ऊपर जी। अगर किसी का BMI 35 से ऊपर है तो उसको हम जानलेवा मोटापा कहते हैं। उसको एक नॉर्मल इंसान से, जैसे मेरे से, या अगर किसी का BMI 20 है, 22 है, उससे 40% 50% ज्यादा चांस है डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, जो स्ट्रोक कहते हैं, जैसे ब्रेन ये हो हाँ, झटका लग जाना है ना,
और जैसे कार्डियक जो हार्ट की बीमारियां होती हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, और जैसे कि मैं कैंसर वगैरह बता रहा था, इन सब का इंसिडेंस बढ़ जाता है। चूंकि आप डॉक्टर साहब सर्जन भी हैं और पेट संबंधी समस्या जो है बहुत काफी हो रही है आज के डेट में, और पेट ही एक ऐसा चीज है, अगर पेट दुरुस्त है तो आदमी दुरुस्त है। कहावत एक है भी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि पेट ठीक तो व्यक्ति ठीक, और एकदम फिट फिट। तो आप पेट में जो है बहुत सारी समस्या आती हैं, तो केवल आप सर्जरी करते हैं कि यदि पेट संबंधी कोई समस्या आ रही है उस तरह के भी मरीज आपसे मिलेंगे आकर? जी बिल्कुल। बेसिकली मैं पेट से यूजुअली मैं सर्जन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सर्जरी करता हूँ। जी जी। हमारा फर्ज यही होता है कि बेसिकली अगर हमें लगता है कहीं सर्जरी की जरूरत नहीं है और दवाओं से उसका इलाज हो सकता है, तो दवाओं से इलाज पहला कोशिश रहता है। इनफैक्ट अगर मैं मोटापे की ही बात करूं, तो अगर मोटापे के भी हमारे पास मरीज आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम सबको बोलते हैं कि आपको सर्जरी कराना है और आपको उससे ठीक हो जाएंगे। जी। उसका भी जैसे ग्रेडिंग होता है। अगर कोई कम मोटा है तो उसका दवाओं से, सबसे पहले तो एक्सरसाइज और खाना, जी। ये सबका मूल मंत्र है। जी। जो अच्छा खाना खाएगा, जो समय से शारीरिक व्यायाम करेगा, उसको बीमारियां ऐसे ही कम हो जाएंगी। तो अगर कोई भी हमारे पास आ रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, उसके अलावा दवाइयां भी देते हैं जिससे वजन कम हो सकती है। एक लेवल अगर उसको कोई क्रॉस कर जाता है कि नहीं अब उससे इम्प्रूवमेंट ठीक नहीं नहीं हो रहा तो है, फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं। अच्छा, अच्छा खाना का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग अच्छा खाना का मतलब समझते हैं कि मेवा, मिष्टान, चौधरी स्वीट का मिठाई लाए, रसगुल्ला खाए। अच्छा खाना का मतलब क्या हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। जी 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 बहुत जी ज्यादा। जी जी। मैं आपको बताता हूँ, आज से कई साल पहले ऐसा, मतलब अभी भी ऐसा बोला जाता है कि जब तक हम शरीर से अच्छे नहीं तब तक अच्छे खाते पीते घर के ही नहीं है ना। तो ये तो एक मैंने जनरल बात कर दी, लेकिन अगर देखा जाए अच्छा खान पान क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा खान पान मावा मिश्री ये सब नहीं होता है जी। है ना। ऐसा नहीं कि वो खराब होता है, जी जी। वो प्रोसेस्ड फूड से तो जरूर बेहतर है, क्योंकि वो नेचुरली बना हुआ है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट से बन रहा है, दूध से बन रहा है, या बाकी चीजों से बन रहा है, तो बेहतर है। लेकिन वो भी एक लिमिट में, कोई भी चीज का कंजम्पशन लिमिट में होना चाहिए, एकदम अति सर्वत्र वर्जयति। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो मक्खन हो, तो उसका एक लिमिट में हर चीज का कंजम्पशन होना चाहिए। डाइट आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब कि एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि जो जिससे हमें शरीर में ताकत होती है, जैसे आलू वगैरह की चीजें हो गई, चावल हो गया, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि चावल से मोटापा हो जाता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये समझना जरूरी है कि चावल से मोटापा नहीं। पश्चिम बंगाल के लोग केवल चावले खाते हैं दोनों समय, और सुपाच्य होता है। हाँ, और कोई भी बंगाली भाई आज तक हमको मोटा दिखाई नहीं दिए जल्दी से। ये बात सही है। हम बातचीत कर रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 पर डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे जी से, जो गोपालगंज के निवासी हैं और आज के डेट में मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत हैं। लेकिन गोपालगंज के निवासी होने के नाते इन्होंने अपना कर्तव्य समझा, फर्ज समझा कि जिस मिट्टी ने हमें डॉक्टर बनाया, सर्जन बनाया, वहां के लोगों का सेवा हमें करना चाहिए। अपने व्यस्त समय में से अभी तत्काल में एक दिन गोपालगंज के लोगों का सेवा करने के लिए नई दिल्ली से आ रहे हैं। यदि आपको मोटापा संबंधी, पेट संबंधी कोई भी समस्या हो तो कम से कम एक बार श्री धनंजय पांडे MBBS MD से हॉस्पिटल में मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, एक बार आप जो है कोई संपर्क नंबर बताएं, यदि लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, रेडियो रिमझिम के माध्यम से, तो वह कैसे संपर्क करेंगे आपसे? आप नंबर नोट कर सकते हैं जी। 8588001386। एक बार और इंग्लिश में। 8588001386। डॉक्टर धनंजय पांडे जी के बारे में हम कार्यक्रम के शुरुआत में बताए कि दुनिया में केवल पैसा ही नहीं होता है। यदि पैसा सब कुछ होता तो यह ऐशो आराम की जिंदगी नई दिल्ली NCR एरिया में बिता लेते, अपने बाल बच्चों को वहीं रहकर शिफ्ट हो जाते। लेकिन इस जिले के लिए मिट्टी का एक दर्द है, एक कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए श्री धनंजय पांडे
जी आ रहे हैं महीने में एक बार। यदि आप लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ी तो वह जो है और ज्यादा समय गोपालगंज के लोगों के लिए देंगे। तो सर एक बार और उस हॉस्पिटल का नाम बताएं जहां आप बैठेंगे, या आपसे आने से पहले लोग जो है जाकर वहां नंबर लगा लेंगे कि हमें श्री धनंजय पांडे जी से ही दिखाना है। जी जी। तो मैं अभी फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल वैशाली दिल्ली एनसीआर में बैरियाट्रिक हर्निया और रोबोटिक सर्जरी का विशेषज्ञ हूँ, और मैं यहाँ पे हर महीने के दूसरे शुक्रवार और शनिवार को जेबी हॉस्पिटल एंड स्टोन क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहूँगा। अगर कोई भी चाहे तो वहाँ पे जाके उस हॉस्पिटल में भी जाके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकता है, और वो हमें बता देंगे फर्दर, और मैं जब भी आऊँगा तो जरूर सबसे मिलना चाहूँगा और देखूँगा। तो जो भी मरीज होंगे या उनके परिवार के सदस्य होंगे अपना नाम लिखवा देंगे, अपना मोबाइल नंबर छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब जब भी नई दिल्ली से आएंगे महीने में एक बार, वहां पर पहले सूचना चली जाएगी। तो अंत में डॉक्टर साहब को पूरे गोपालगंज वासियों के तरफ से, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से इन्हें हम धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े चिकित्सक होने के बाद भी गोपालगंज के जनता के सेवा भाव से महीने में एक दिन अभी समय दे रहे हैं। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और डॉक्टर साहब को धन्यवाद और नमस्कार करना चाहिए कि जब व्यक्ति को ऐश्वर्य मिल जाता है तो पुरानी बातें भूल जाता है, लेकिन जिस मिट्टी में यह खेले, पढ़े, लिखे और आज जो है राष्ट्रीय स्तर के हॉस्पिटल में है, फिर भी इन्हें यहाँ की मिट्टी की पुकार सुनकर आना पड़ा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं।